हाल आदाब, मेरा नाम है ब्रजेंद्र नाथ। डब न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी मैदान में इसको लेकर के अभी मैं हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत में हूँ। और गंगौर पंचायत में जो निवर्तमान मुखिया हैं शिवचंद्र मिश्रा जी, मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर 5 साल में इस पंचायत में उनके द्वारा क्या क्या किया गया और क्या काम अधूरा रह गया। मान लें कि इस 5 साल में जो लेखा जोखा है मुखिया जी का, उसको लेकर के गुफ्तगू होगी और बातें होगी। शिवचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप निवर्तमान मुखिया हैं, 5 साल में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया इस पंचायत में, उसका छोटा सा संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, 5 साल में मेरे पंचायत में 15 वार्ड, और उस 15 वार्ड में राशन कार्ड इस हरलाखी प्रखंड में सबसे ज़्यादा गंगौर पंचायत में बना है। वृद्धा पेंशन सबसे ज़्यादा गंगौर पंचायत में है। अभी जो नया सूची बना है इंदिरा आवास का, उसमें प्रत्येक पंचायत से, प्रखंड में प्रत्येक पंचायत से सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ 660 आदमी का नाम उस सूची में है। शौचालय मेरे पंचायत में सबसे ज़्यादा बना हुआ है। तो ये सारा काम जो है सो प्रखंड स्तर पे सबसे ज़्यादा मैं अपने पंचायत में काम करवाया हूँ। और रही वार्ड की विकास की बात, तो आपको 1 नंबर वार्ड से जुड़ा देता हूँ। 1 नंबर वार्ड में 4 सड़क का ढलाई हुआ है। 2 नंबर में 3 सड़क का ढलाई हुआ है। 3 नंबर में 1 सड़क का निर्माण हुआ है, 1 नया सड़क बनवाया हूँ और मिट्टी काम किया हूँ। 4 नंबर में नाला बनवाया हूँ, 2 रोड में नाला बनवाया हूँ, लगभग 500 फीट। 5 नंबर वार्ड में गांगे राजस्थान से और NH 104 तक नाला के साथ में रोड ढलाई किया हूँ। फिर गांगे राजस्थान से विनोद यादव के घर तक रोड ढलाई किया हूँ। फिर बाज़ार से लेके और चौड़ी में जाने वाली रास्ता है, उसमें मिट्टीकरण किया हूँ। उसका अभी ऑनगोइंग वर्क है, मनरेगा से है और ढलाई उसका बाकी है। और लगभग 4000 फीट सड़क निर्माण चौड़ी में, दक्षिणवाड़ी चौड़ी में किया हूँ। अक्सर जो मौजूदा मुखिया होते हैं, निवर्तमान मुखिया होते हैं, उन पे आरोप लगता है, कई सारी पंचायत में घूम चुका हूँ, उन पे आरोप लगता है कि मुखिया जी ने उसी वार्ड में काम किया जिस वार्ड में के लोगों ने उनको वोट दिया। तो क्या ऐसा आरोप आप पर भी लग रहा है या ऐसा आरोप कहीं सुनने को मिला है? अगर ऐसा आपके द्वारा किया गया है तो वो भी बताइए। देखिए, आरोप लगता है निश्चित रूप से, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप मेरे 15 वार्ड में जाके सर्वे कर लें, और 15 वार्ड में किसी भी वार्ड में एक आदमी भी कहने वाला नहीं होगा कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ है। मैं बोल्डली हर वार्ड में जाता हूं और हर जगह बैठता हूं। लोग हमें सम्मान देते हैं क्योंकि मैं सबका मान, सबका सम्मान दिया हूं और सबका विकास किया हूं। तो एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां काम नहीं किया हूं। हाँ, कुछ ब्लाइंड सपोर्टर लोगों के होते हैं जो हम कुछ भी कर दें, कितना बढ़िया से बढ़िया काम कर दे, हम कलेजा निकाल के दे दे, फिर भी विरोध करेगा ही। तो ऐसे लोगों को छोड़ के आप पूछिएगा तो निश्चित रूप से हमारे बारे में सम्मान से ही मेरा नाम लेगा और सम्मान देगा। इस पंचायत में मैं पहले भी आया था और एक जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे इंटरव्यू भी लिया था। चूँकि आपसे पूछना लाजमी है, आप पर आरोप लगा है और उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में ये दे रखा है कि सबसे पहला काम वो करूँगा। आपके पंचायत में जल जमाव को लेकर के बड़ी समस्या है, और बड़ी समस्या जल जमाव को लेकर है जिससे सीधा प्रभावित किसान होते हैं। क्या उसको लेकर के कोई खाका आपके मन में है, आपके घोषणा पत्र में कुछ है तो उसको भी कुछ बताइए। बिल्कुल है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि चुनाव आएंगे जाएंगे, प्रत्याशी आएंगे जाएंगे, जीत हार होती है, लेकिन झूठी बातें चैनल के माध्यम से नहीं करनी चाहिए। चूँकि आप इस पंचायत के वासी हो, आपको एक एक आदमी जानता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो। इससे पहले जो मुखिया थे, आपको मैं बता दूं नाम लेके, कि इस दास टोल से उधर जो एक बहुत बड़ा महतो का 20 एकड़ का लगभग है, उसमें किराना फसल हो रहा था, उसको जाम
कौन किया 15 साल पहले? मैं मुखिया नहीं था। उसके बाद ये जो रास्ता आती है राम सेवक शाह के दुकान के पास, उस नाला को किसने जाम किया? डॉक्टर रामेश्वर पंडित के घर के पास जाने वाला जो जगह था और नाला पे घर किसने बनवाया? फिर इस तालाब से, बैंक के पास जो तालाब है उससे पानी निकासी हो रहा था, उसको किसने जाम किया? तो ये हमारे समय में कोई नाला को जाम नहीं किया गया है। बहुत सारे नाला को भर के उन्होंने रास्ता अवरुद्ध कराया, रास्ता बनवाया आगे है। का क्या रास्ता होगा? आगे- ये जल जमाव समस्या है, ये तो आप भी मानते हैं। जी जी। इसको निपटारा कैसे किया रहा और किसानों को फिर से खुशहाल कैसे किया जाए, इसको लेकर के क्या आपके मन में खाका है? इसके लिए मेरे मन में खाका है कि जो जल जमाव का समस्या है उसको मैं जीतने के बाद सबसे फर्स्ट प्राथमिकता होगा कि जल निकासी। और उस जल निकासी का जो समस्या है, मेन एनएच जो बना है उस एनएच में पुलिया है। यहाँ पे बैंक से पश्चिम पुलिया है। कई बार उसको बनाने के लिए उसके इंजीनियर आए, जेसीबी से खुदाई भी किया गया, लेकिन उसको नहीं बनाने दिया जा रहा है। फिर मैं पटना गया और एग्जीक्यूटिव से मिला और बिहार के एनएच के सबसे बड़े हैं पाठक जी, और उनसे जाके मिला। एक आवेदन भी अपने लेटर पैड पे लिख के दिया। फिर वो बात किए, पदाधिकारी आए भी थे। तब तक आचार संहिता बीच में लागू हो गया, हम भी बिजी हो गए। लेकिन वो निश्चित रूप से मतलब आगे आपके प्लानिंग में है कि इस जल जमाव से पूरी तरह से निजात दिलाया बिल्कुल दिया जाए। बिल्कुल। सबसे अहम सवाल, दोबारा आपको यहाँ की जनता क्यों चुने? दोबारा यहाँ की जनता मुझे क्यों चुने? तो मैं जनता के लिए, और जो एक जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए कि जनता चुनती है विकास के लिए, और मैंने 5 साल जनता के नज़र में खड़ा उतरा हूँ, विकास किया हूँ, एक एक आदमी को सम्मान दिया हूँ, जो वोट दिया जो नहीं दिया सबका काम किया हूँ। और वोट दिया नहीं दिया मैं पीछे की तरह नहीं किया कि ये वोट नहीं दिया था, तुम जिसको वोट दिया है वहाँ से काम करवा लो। मैंने सबको मान, सबको सम्मान दिया है। मैं सबका मुखिया हूँ। जिस समय मुखिया नहीं था, मैं कोई पार्टी का था, लेकिन मैं मुखिया बनने के बाद मैं पूरे पंचायत का मुखिया हूँ, और इसी उद्देश्य से मैं सारे आदमी को सम्मान दिया हूँ और हर वार्ड में काम किया हूँ। निश्चित रूप से हमने जो मजदूरी की है जनता के बीच, और जनता हमारे मजदूरी देंगे, और 15 तारीख को फूल छाप पे एक एक मत देके मेरा मजदूरी अदा करेंगे। ये सही बात है कि कोरोना पैंडेमिक में समय कम मिला। हर पंचायत में जो भी निवर्तमान मुखिया उनको कम समय मिला और कई सारे फंडिंग रोक भी दी गई, चूँकि महामारी के दौर में देश गुजर रहा था, भी पूरा विश्व जूझ रहा था उससे। लेकिन आगामी 5 साल में, चूँकि हर पंचायत के लोगों का की तमन्ना होती है कि आदर्श पंचायत मेरा पंचायत बने, तो उस आदर्श पंचायत की दिशा में आपकी ओर से कितनी पहल होगी और ये कितना कारगर होगा? और आदर्श पंचायत बनने के लिए चहुमुखी विकास जरूरी है। किसी एक मुद्दे को लेके मैं आदर्श नहीं बना सकता, और एक योजना को लेके आदर्श नहीं बना सकता। मैं चहुमुखी विकास करूंगा, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे महिला संरक्षण की बात हो। एक एक आदमी को, गरीब को, मजदूर को रोजी रोजगार दूंगा। और इच्छा है मैं जीतने के तुरंत बाद, कई बार मैं बोला भी हूँ, पीछे ही किया होता लेकिन उसमें थोड़ा सा कोरोना डिस्टर्ब किया। सबसे पहले मैं अपने पंचायत को एक एम्बुलेंस दूंगा, और जिससे आम आवाम को बहुत सहूलियत होगी। और मैं छोटा छोटा कुटीर उद्योग हर वार्ड में चाहता हूँ लगे, और उसमें 10, 15, 20 महिलाएं पत्ता उद्योग, ये मोमबत्ती उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, मौनी सिक्की और वो मिथिला पेंटिंग, इस सब के माध्यम से मैं अपने पूरे पंचायत में हर वार्ड में 15-20 महिला को उसमें रोज़गार दूंगा, और उससे उसका भविष्य बदलेगा। ये सबसे अंतिम सवाल, आप, अच्छी बात है कि आप हर व्यक्ति को, हर आधी आबादी की भी सोच रहे हैं कि वो स्वावलंबी बने और खुद कमाए, और जिससे पंचायत की तरक्की हो। लेकिन एक अच्छा मोटा खासा पैसा जो है, चूँकि आप बॉर्डर इलाके पे हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, नेपाल उधर पड़ जाती है, जहाँ से अवैध शराब की खेप बदस्तूर जारी है, आना जाना। हालांकि ये सरकार की तरफ से बंदी है और ये पुलिस का मामला है,
लेकिन एक मुखिया होने के नाते आपकी क्या पहल होगी कि आगामी 5 साल में आपका पंचायत नशा मुक्त हो जाए और यहाँ के नौजवान फिर से अच्छी दिशा में चल पड़ें, यहाँ के नौजवान शराब के गर्त में ना जाएं? देखिए, मैं अपने पंचायत में इससे पूर्व में स्कूल में एक कमेटी बनाया था अपने स्तर से, और उसमें रिटायर्ड टीचर, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई रिटायर्ड दरोगा से किए हुए हैं, सबको मैं उस कमेटी में रखा था। और 2-4 और गण्यमान्य व्यक्ति भी थे, और हम लोगों ने महीना में एक दिन जाके टीचर के साथ मीटिंग करता था, उसके विधि व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, और उसके साथ साथ बच्चों के साथ भी मीटिंग करते थे, उसके पेरेंट्स को भी बुलाते थे स्कूल पे। और शराब की रही बात, तो उसी में शराब से क्या हानि है, क्या फ़ायदा है, सरकार को और महिलाओं को भी जागरूक किया। एसएसबी के माध्यम से हम लोगों ने इस गांव के गण्यमान्य व्यक्ति के साथ बैठ के और उस पर कई बार पहल किया। और निश्चित रूप से, चूँकि जन जागरूकता जब तक नहीं होगा, जब तक एक इस बात को नहीं समझेंगे, एक पेरेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक इसका समाधान संभव नहीं है। और उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है, और आगामी भी मेरा प्रयास सार्थक होगा, और सब लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद। ये थे शिवचंद्र मिश्रा जी, जो गंगौर पंचायत के निवर्तमान मुखिया हैं। इन्होंने सारे सवालों का, सभी आरोपों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया, और अपना घोषणा पत्र भी बताया कि आखिर इनका मैनिफेस्टो क्या है इस पंचायत को लेकर। जो पंचायत आदर्श पंचायत कैसे बने, इस पंचायत में स्वास्थ्य की सुविधा कैसे बेहतर हो, चूँकि पंचायत अगर विकास करेगा तो जिला विकास करेगा, और जिला जब विकास करेगा तो सूबे का विकास होगा और देश की तरक्की होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और पंचायत में किसी और मुखिया के साथ रूबरू आपको करवाएंगे, और उनसे जानेंगे कि उनको पंचायत को लेकर के आखिर वो क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।